हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। वेलकम टू द फ्लेक्स मैथ्स कोचिंग क्लासेस। अब हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 रहने वाला है रैपिड रिवीजन के अंदर। हम ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। 24 फेब को हमारी मैथ्स की एग्ज़ाम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस क्या है उनकी, तो उसके बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिंपल सी चीज़, ज़्यादा कुछ दिमाग में नहीं रखना है, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो आपको ये फॉर्मेशन ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये होता है एक्स एक्स, ये वर्टिकल जो लाइन होती है वाई एक्सिस को डिनोट करते हैं। यहाँ से ये वाली लाइन होती है वो एक्स एक्सिस के लिए होती है, ठीक है। इधर एक्स एक्सिस माइनस, ये वाई एक्सिस माइनस में, इधर प्लस और ये प्लस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती है ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है। अब ओरिजिन जो होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट्स के लिखे जाते हैं, वो लिखे जाते हैं एक्स वाई की फॉर्म में। पहले एक्स की वैल्यू आती है, फिर वाई की वैल्यू आती है। जो एक्स की वैल्यू होती है उसको एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है उसको एबसिसा बोला जाता है, और वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट बोला जाता है, और दोनों को एक साथ कोऑर्डिनेट बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो ये है कि पॉइंट जो भी है इस ये कार्टेशियन प्लेन जिस पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ जो पॉइंट्स है वो दो ही जगह हो सकते हैं, या तो वो किसी क्वाड्रेंट में होंगे या फिर किसी एक्सेस पे होंगे। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों के साइन प्लस प्लस चलेंगे। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एक्स यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस और प्लस। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दोनों की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो एक्स प्लस वाई माइनस, ठीक है। और अगर वो किसी एक्सिस पर है, मान लो कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और ज़ीरो। एक्स की कुछ वैल्यू होती है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर वो कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे कहीं भी बिलोंग करता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो वाई की कुछ वैल्यू होती है, एक्स क्या हो जाता है ज़ीरो, तो यहाँ से होता है ज़ीरो और वाई, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात हो गई। इसके अलावा यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला पूछा जाता है। जो डिस्टेंस फार्मूला, कोई भी दो पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी दो पॉइंट है उनके बीच का जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो डिस्टेंस फार्मूला होता है। कोई भी दो पॉइंट मान लो ए और बी कुछ इस तरीके से हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अपन x1 y1, इधर कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2। तो हमारा जो फार्मूला बनता है वो बनता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से एक सिंपली 1 मार्क्स में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। उसके अंदर किसी भी एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट दे दिया जाता है, जैसे ये 3 और 4 दे दिया, और पूछ लिया जाता है बताओ इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाए तो वाई वाला आंसर लिख देंगे 4 यूनिट, ठीक है। और अगर वाई से पूछी जाए तो अपन एक्स का आंसर लिख देंगे 3 यूनिट। लेकिन मिस्टेक्स यहाँ होती है, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर दोनों मान लो नेगेटिव दे दिए, अब पूछ ली जाए डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से बतानी है तो आपको -4 नहीं बतानी चाहिए, भले से ऑप्शन -4 हो। वहाँ ऑप्शन आपको +4 भी दिखेगा, आपको +4 ही करना है। जो डिस्टेंस होती है वो मोड की फॉर्म में होती है, जैसे मोड एक्स मोड वाई, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव नहीं ली जाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ अगर ऐसा भी आए तो यहाँ से एक्स की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी 4, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वाई एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी इसकी 3। तो सिंपल सा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है। अगर डिस्टेंस ओरिजिन पॉइंट से पूछी जाती है तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, किसी भी पॉइंट्स की ओरिजिन से डिस्टेंस, तो एक पॉइंट तो कुछ रहता ही है, दूसरा पॉइंट हो जाता है 0 0। तो यहाँ से सिंपल सा फॉर्मूला निकलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो एक्स और वाई होते हैं वो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, बाकी दूसरे पॉइंट तो 0 0 होते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन डायरेक्ट पूछी जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कंप्लीट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। एक यहाँ से इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इक्वी डिस्टेंस के अंदर आपको ऐसा करना है कि कोई पॉइंट कॉमन ले लेना है जो इक्वी डिस्टेंस पर है, दूसरा बाकी दो पॉइंट्स को इधर उधर लेना है, इसको पी मान लेना है, और आपको ये करना है ए पी इक्वल टू बी पी। इधर भी डिस्टेंस का फॉर्मूला ओपन करना है, उधर भी डिस्टेंस का फॉर्मूला ओपन करना है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट होंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमारा 7.1 का कंप्लीट पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर आपको डिस्टेंस जब भी फाइंड करनी हो तो लास्ट में आप क्वेश्चन के अंदर यूनिट लगा के जरूर आओगे, कितनी यूनिट का डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। जो फॉर्मूला है वो आपका यहाँ दे ही रखा है, ये रहा। अभी मैंने आप डिस्कस कर लिया इस चीज़ को, ठीक है। डिस्टेंस ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होती है,
और इसको हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। तो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पे। उसके अलावा ट्राइंगल्स के बारे में पूछ लिया जाए तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड आ रही है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। अगर आइसोस्केल ट्राइंगल इक्विलेटरल की ट्राइंगल की बात करें तो तीनों साइड्स के जो डिस्टेंस है वो इक्वल आनी चाहिए। आइसोस्केलस के अंदर दो साइड इक्वल आनी चाहिए, और स्केलन अगर होगा तो कोई भी इक्वल नहीं आएगी। इसके अलावा कोलिनियर कुछ होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए सिंपल सी बात है, कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं उसके अंदर जैसे ए बी सी तीनों स्ट्रेट लाइन बनाएंगे वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो ये प्रूफ कब होते हैं, जब ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी का जो एडिशन है वो ए सी के इक्वल आ जाए टोटल लाइन के, तो तब जाके वो तीनों क्या प्रूफ हो जाएंगे, कोलिनियर। फिर क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी आती है, स्क्वायर के लिए पूछ लिया जाता है, पर पैरेललोग्राम्स के लिए पूछ लिया जाता है, रेक्टेंगल्स के लिए पूछ लिया जाता है, रोम्बस। तो सीधी सीधी सी बात है, पैरेललोग्राम के लिए अगर आपको पूछा जाए तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट पैरेललोग्राम के लिए अगर पूछ लिया जाए तो अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है, एंड डायगोनल नॉट इक्वल। सेकंड रेक्टेंगल के लिए सेम होगा, अपोजिट साइड इक्वल, ठीक है, साइड तो अपोजिट इक्वल होगी लेकिन डायगोनल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डायगोनल हो जाएंगे इक्वल, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। रोम्बस और स्क्वायर में सेम होता है, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, बट डायगोनल नॉट इक्वल। और स्क्वायर के अंदर ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है, और डायगोनल भी इक्वल। ये चार टाइप के, अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती तो हम लिख देंगे कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटर नहीं बन रहा है। ये डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हो गए। फिर आते हैं रेशियो वाले क्वेश्चंस दो टाइप के हैं, जिसमें रेशियो के फॉर्मूले हमको ध्यान रखना है, जिसको सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। वो ये होता है, एक्स के लिए तो ये होता है, वाई के लिए ये होता है, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले। कौन से पॉइंट के लिए, जो पॉइंट पी जो डिवाइड करता है किसी भी दो पॉइंट्स के लाइन ज्वाइनिंग को, और रेशियो होते हैं m1 m2। तो ये दो फॉर्मूले आपको लिखने हैं और इससे क्वेश्चन करना है। x1 y1 बाकी दो पॉइंट्स की वैल्यू होती है, और x और जो y जो फाइंड कर रहे होते हैं वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। और अगर मिड पॉइंट अगर डिवाइड करने वाला तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ से इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं, या तो रेशियो फाइंड करने के लिए आते हैं, या फिर रेशियो दे रखा होता है और कोऑर्डिनेट पूछे जाते हैं। तो दोनों तरह के क्वेश्चन, जब रेशियो फाइंड करने के क्वेश्चन आए तो आप सिंपली इसको इस तरीके से कर सकते हो, जो अल्टरनेटिव मेथड है ये एग्जाम्पल नंबर 7 का। तो m1 m2 को सीधे सीधे k/1 मान के डायरेक्ट ये रेशियो फाइंड कर सकते हो सीधे सीधे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। और इसके क्वेश्चन एक तो एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है, और एक एग्जाम्पल नंबर 5। ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस वाला जो पॉइंट है क्वेश्चन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 5। एक्स एक्सिस के लिए तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट आप एक्स और 0 मानोगे, और अगर वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट आप 0 और वाई मानोगे। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। बाकी चैप्टर से बिल्कुल ईजी आएगा, एक बार इसकी समरी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, समरी और एक नोट टू द रीडर। ये इंपॉर्टेंट होता है हर एक चैप्टर के लिए, और ये समरी इंपॉर्टेंट होती है। तो एक बार यहाँ को इनको दोनों को देख के ज़रूर जाना एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। बाकी उस चैप्टर से ज़्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चंस जो अगर बड़े सब्जेक्टिव आते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, बाकी छोटे क्वेश्चंस में बिल्कुल गलती नहीं करनी है इससे, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री रहने वाला है। थैंक यू।